बच्चे हैं इस एकेडमी से जो डॉक्टर बने हैं, बहुत बड़ी बात है। और 100 का 100 आम के अंदर गुठली के दाम। फिलहाल ये तस्वीरें जो है काफ़ी रोमांचकारी तस्वीरें हैं। तो जो पढ़निया बालक यानी वो अपनी जगह बना ले है। और आगे फीस तो चलो दे या कि नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन मेहनत की जरूरत है। मतलब इनाम भी साथ में है और कुछ फ्री है सर यहाँ पे, क्वालिफाइड भी। ये तो सरिया दे दो। एजुकेशन तो है ही है। बहुत बढ़िया। तो ये एजुकेशन अब है सर। तो एजुकेशन का जो केंद्र बिंदु है V+U, जिसने कि लगातार इतिहास रचा है। और इस बार भी इतिहास रचने के साथ साथ जो है साथ के साथ इनाम भी दिए जाने लग रहे हैं। चेक तो कर ले बेटे, खाली तो लगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश सिसोदिया। जैसा कि हम लोग आज V+U जींद में पहुंचे हैं और आज से लगभग 2 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया था। और उस नीट के रिजल्ट में हमारे जींद को कहा जाता था एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जींद को पिछड़ा हुआ माना जाने की वजह से पिछड़ा हुआ मानते हैं। जींद बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के समय पे अगर जींद की बात की जाए, जींद में V+U सेंटर खुले हुए हैं और जहां से 100 के 100 बच्चे नीट के एग्ज़ाम देते हैं और वो 100 के 100 बच्चे पास होते हैं। तो 100% का रिजल्ट मायने रखता है कि 100 का 100% रिजल्ट यहाँ आया है। हमारे साथ गुड़िया है दीक्षिता, जिसने अभी 48वां रैंक जो है हासिल किया है। करेंगे दीक्षिता, क्या महसूस करते हो बेटा आज के समय आपने ये जो 48वां रैंक आप कहाँ से हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो सपना 11th में आते हुए देखा था वो पूरा हो रहा है हमारी टीचर्स की सपोर्ट से, और बहुत खुशी हो रही है। तो बेटा आपको परिवार से क्या सपोर्ट मिली, कितना सपोर्ट मिला? कि एजुकेशन के लिए पारिवारिक सपोर्ट होती है कि आपको पढ़ने का सोचा है, आपको पढ़ाई का सोचा है। पेरेंट्स बहुत अलग तरीके से निकालते हैं, तो उनके सपनों को आपको पूरा करने का होता है। अब आपको माता पिता को भी कैसा लगता होगा? माँ तो मम्मी है, उनको दिन से महसूस करेंगे कि कैसा आप फील करेंगे? आप भी एक फादर हैं तो आप जान सकते हैं कि जब बच्चे इस मुकाम पर आते हैं तो माता पिता से बढ़कर ज़्यादा कोई और खुश नहीं होता इसमें, और इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी हो भी नहीं सकती। उसके फादर अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। अगर वो होते तो और ज़्यादा खुश होते। और मैं बस यही बताऊंगी कि इस गुड़िया की लाइफ में बहुत सर्कमस्टांसेस थे पिछले 2 साल से, उनको झेलते हुए इसने जो ये मुकाम पाया है काबिल तारीफ है। मैं अपनी गुड़िया को यूँ कहूँगी, मेरे पास कोहिनूर ही रहा है सर, और मैं इसकी कदर करती हूँ और इसका धन्यवाद करती हूँ कि इसने हमें स्टेज पर लाकर खड़ा किया। V+U का धन्यवाद करती हूँ जो मैंने हमें गाइडेंस दी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज मीडिया से आप रूबरू हो रही हैं, इतनी मीडिया के लोगों ने आपको कैमरे में कैद किया है, तो कैसा महसूस होता है? कि कभी ऐसा मौका मिला नहीं सर, बच्चों की बदौलत हमें ये मिला है कि हम कैमरे के सामने आए हैं, और इसलिए हम ये सारा श्रेय आप लोगों को और इनको देते हैं। जो बच्चे हैं, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपको क्या महसूस होता है कि आपकी मम्मी आज खुश भी हैं, भावुक भी हैं? ये क्षण जो होते हैं बड़े भावुक क्षण होते हैं कि माँ बाप को इससे बड़ी खुशी नहीं होती, क्योंकि परिवार में 2 ही लोग होते हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स और दूसरा आपका टीचर। इसके अलावा आपको कोई अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता, चाहे वो सगी बहन है, कोई नहीं देखता। लेकिन आपका पेरेंट्स जो है वो आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है। ऐसा ही आपका टीचर जो है वो आपको अपने से ऊपर देखता है। तो आपने अपने टीचर्स को कैसा गवर्नेंस महसूस किया? आपके टीचर्स ने आपको यहाँ काम किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। टीचर्स का तो हम हमेशा से धन्यवाद करते आए हैं। उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें हेल्प की, हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ी टीचर्स हर जगह हमारे साथ मौजूद थे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। कभी कभी हमें भी लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, आत्मविश्वास कम हो जाता था, लेकिन उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया और हमेशा हमारा साथ दिया। दीक्षिता, जैसे कि परिस्थितियाँ रहती हैं, तो क्षण आपको याद है कि आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं पढ़ाई नहीं करती? कोई ऐसा क्षण आया आपने? नहीं सर, कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि हम चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, हमारे घर वाले बैठ के खिला देंगे हमें। लेकिन हमें मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि अपने दम पे मुझे वो दिन चाहिए था कि मैं काम करूं और मेरे पेरेंट्स उसका मज़े करें और मैं उनको सारी सुख सुविधाएं दूं।
तो इसलिए हम कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं पढ़ना, बल्कि ऐसा लगता था कि पढ़ना ही तो है। जैसे मेरी माँ ने मुझसे 2 साल कोई काम नहीं करवाया कि बेटा तू पढ़, काम मैं कर लूंगी, काम बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन तू पढ़। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है घर वालों का। बहुत बड़ा सपोर्ट टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया, कैसे बहुत सपोर्ट किया सर, जहाँ भी जरूरत पड़ी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या हम अच्छा फील नहीं कर रहे, टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। बेटा आपने शायद सुना है या नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने सुना था कि टीचर्स वहीं खड़े रह जाते हैं, रास्ते और अध्यापक वहीं रह जाते हैं, लेकिन उनके जो चलने वाले होते हैं वो अपने मुकामों की तरफ बढ़ते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं। तो आपको अपने टीचर्स से क्या उम्मीद, अब क्या उम्मीद करते हैं? तो बस यही, अब तो आगे भी जब भी हम कुछ अच्छा करें, हम इनके पास आएंगे, इनके साथ खुशियाँ बांटेंगे, इनका आशीर्वाद चाहिए सर। और तो हैं टीचर्स हमारे साथ हमेशा ही। विनोद जी आप कैसा महसूस करते हैं? देखो जी, एक सपना होता है टीचर्स के लिए कि बच्चे कामयाब हों, और अगर वो उसमें किसी तरह का भी कामयाबी अगर मिलती है, और कामयाबी मिलने के बाद हमें अगर कामयाबी मिलने के बाद आपके सामने खड़े, तो इन बच्चों ने हमें आपके सामने मीडिया के सामने करा दिया, नहीं तो हमें कौन जानता था। तो इनकी वजह से हम भी थोड़े बहुत फेमस हो गए। विनोद जी एक समय ऐसा था जब जींद को बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि जींद पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ के जींद के लोगों के पास दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ अपने आप को पिछड़ा महसूस करने की वजह से दूसरे शहरों को अच्छा मानते हैं, तो वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए को खराब भी करते हैं। और कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के पीछे आज आपने जो रिजल्ट लिया है, रिजल्ट लिया है, 100 में से 100 बच्चे आपके एग्जिट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, मुकाम को हासिल कर रहे हैं, इसमें से 30 बच्चे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS की पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए आपने किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है? देखिए, स्ट्रेटेजी में हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में टैलेंट है, बस उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बस उसको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। उसके लिए कई बार हम इनको प्यार भी करते हैं, कई बार इनको थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं, क्योंकि उनको इनके ऊपर अपना हक समझते हैं। और हर बच्चे की जरूरत, अगर हमारी क्लास में पीछे भी बच्चा बैठा है और उसके टेस्ट में या किसी में भी नंबर कम आए, तो एनालिसिस की जाती है, बेटा अगली बार तुम्हारे नंबर कम आए हैं इस बार, अगली बार इम्प्रूव करो। तो उससे बच्चे को कम से कम ये लगा कि हमारे ऊपर भी ध्यान है, इसीलिए 100 में 100 बच्चे कामयाब हुए। लोग क्या होता है, 10 बच्चे छात्र उस पर खूब मेहनत कर दी, उनको बड़े बड़े होटलों में रखा, 5 स्टार होटलों में रखा, 10 रैंक आ गए, बट बाकी बच्चे क्या, हमारे पास जो भी बच्चा आ जाता है हम सबकी केयर करते हैं। नियत हमारी कभी किसी के लिए नहीं होता कि बस अच्छे को छाट लिया, बुरे को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इसीलिए एक एज ए टीम सिलेक्शन। भविष्य में जो बच्चे अभी आपके पास पढ़ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य में बात यह है कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है उसको तो हम कामयाब करेंगे, लेकिन इस समाज में हम सब लोग देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको घर का सपोर्ट नहीं मिलता, या पैसे की कोई कमी आती है, या कुछ और कमी आ जाती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। उसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, प्रॉपर या +2 या +1 जिसमें भी आप आओ, हमें अपनी बात बताओ, उसके बाद हमारा काम है आपको जो आप बनना चाहते हो हम उस मंजिल तक पहुँचाएं। कम से कम यहाँ आकर अपनी बात रखे तो समझ में आएगा कि V+U बच्चों के लिए क्या करें। हाँ, और जैसे रमेश जी ने भी कहा कि भाई हम लोगों ने जब कह दिया ना कि फ्री है, तो कुछ लोग बैक डोर से कुछ पैसे ले, वो नहीं है, हम 0 का मतलब 0। विनोद जी आज V+U अपने मुकाम को हासिल कर रहा है, पीछे कुछ स्कीम आज 20 बच्चे हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिट करेंगे। तो अब 100 का 100 रिजल्ट भी आया, 48 आपके रैंकिंग भी आई। तो अब भविष्य में उन बच्चों के साथ, जिन बच्चे जो यहाँ से आए, तो क्या इन लोगों के साथ वही रिश्ते आप भी आगे भी बना? बहुत अच्छे परिवार की तरह हो जाते हैं। हो सकता है हम अपने बच्चे से कम बात करें, इनसे ज़्यादा बात करें, ये इस तरह का रिश्ता है, क्योंकि इनको मोरल सपोर्ट की हाँ, वो उस तरह का रिश्ता है। तो रात के 10 बजे 11 बजे भी इनको कोई डाउट है तो ये लोग पूरी टीम, ऐसे मैं नहीं कि पूरी टीम इनके साथ खड़ी रहती थी रात के 11 बजे भी, क्योंकि लाइफ में अप डाउन्स बहुत आते हैं। 2 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है, उसमें कई बार अच्छा बच्चा भी लगता है यार मेरा नहीं होगा, कई बार होता है, तो वो हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं। तो उस समय हम लोग एज ए पेरेंट्स खड़े होते हैं, पेरेंट्स का तो रोल है, लेकिन जो खड़े होते हैं ना, जो इनको पूरा टीम इनको तो कभी बच्चा अनप्रोटेक्टेड फील नहीं करता। बहुत अच्छा कहा
विनोद जी ने कि हम इनके साथ 24 आवर्स इन बच्चों को समय देते हैं और आगे भी समय देंगे, क्योंकि मॉरल सपोर्ट के बिना बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि परिवार, माँ बाप के पास बच्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन माँ बाप कई बार क्या होता है कि मेरे जैसा अनपढ़ या कोई परिवार में अनपढ़ भी हो सकते हैं माँ बाप को, वो जरूरी नहीं होता कि पढ़ा लिखा परिवार है। तो जब अनपढ़ परिवार के बच्चे और जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, उन बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? बिल्कुल, मैं एक ही बात कहता हूँ कि बस आप यहाँ पढ़ने की इच्छा से आइए और उसके बाद जीवन में आपकी कोई भी कमी नहीं होगी। बढ़िया आपको यहाँ से निकल के जाओगे, बढ़िया आपको रोजगार मिलेगा, बढ़िया समाज में आपका स्थान बनेगा और हमारे लिए वही सबसे बड़ी है। कोई पल ऐसा है, कोई पल ऐसा भी है आया आपको लगता हो कि नहीं ये बच्चा नहीं कर पाएगा? नहीं, ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हैं ना, मतलब इनको अपने ऊपर डाउट था, लेकिन हमें इनके ऊपर 100 से भी ज़्यादा अगर कोई नंबर होता तो मैं ये बोलता कि इसका सिलेक्शन तो होना ही। और ये आपके सामने जो खड़ी है ये मेडिकल की टॉपर तो रही है, इसलिए नॉन मेडिकल में भी 99% को अचीव किया है। तो आप देखो ना कितना मल्टी टैलेंटेड बच्चे, और उम्र देखिए कितनी छोटी है। मैच्योरिटी लेवल जिस तरह से बच्चे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योर बनकर के बात कर रहा है। तो वो सब कुछ इनके माँ बाप ने दिया है। इसके लिए तो माँ बाप की संस्कार जो है वो परिवार से। उसके बाद जो टीचर, हम लोग तो बाहरी लोग आते हैं, तो हम एक ब्लेसिंग जो हो जाती है कि यार अब यार ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए कि नेचर बहुत अच्छा है। जिसका नेचर अच्छा है, कहते हैं ना दिल से आप किसी को जीत सकते हो, इन बच्चों ने दिल से जीता। बड़ा अच्छा लगा और हम आज आपसे कामना करते हैं आपका VPSC जो इंस्टीट्यूट है वो इसी तरीके से बच्चों को आगे लेकर जाए। और ये हम बच्चे और चाहेंगे आगे मुकाम को कि हासिल जींद जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट आप बन रहा है। और भगवान की दुआ रही तो बहुत जल्द एक अच्छा नाम हासिल करेगा। तो हमारे साथ विनोद जी हैं, तो दीक्षिता बेटी है, उनकी मम्मी है, तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया।